जय हिंद दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के लिए क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सलूशन लेकर आया हूं। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है और फिर क्वेश्चन को समझेंगे और इसके सॉल्यूशन के क्या तरीके हैं और किस तरह से एग्जाम में लिखा जाए ताकि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए और नंबर कुछ कटे भी ना। ठीक है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन में ये कर रहा है कि जाँच करें, यानी अब देखिए यहाँ पे जाँच करना है। ठीक है, कर रहा है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी n जो है ना, n आपका कोई प्राकृत संख्या है, तो कुछ भी प्राकृत संख्या हो सकता है। तो प्राकृत संख्या बेसिकली जो है एक से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट होता है, 1 2 3 4, मतलब ये आपका अनंत तक जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्राकृत संख्या है। तो ये आपको कह रहा है कि n जो है ना प्राकृत संख्या है, यानी n जो होगा प्राकृत, ये जो 1 2 3 है इन्हीं में से कुछ n हो सकता है। यानी n के जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, यानी कोई भी प्राकृत संख्या हम n के जगह पे रख सकते हैं। ये कर रहा है। इसके बाद कर रहा है कि आगे कि संख्या 24 के पावर n, यानी एक संख्या है 24 जिसका पावर है n, और ये n क्या है, तो इसको n के बारे में पहले ही जिक्र कर चुका है कि n आपका क्या है, तो एक प्राकृत संख्या है। यानी कि 24 के पावर पर, यानी 24 के माथा पे कोई भी प्राकृत संख्या हम रखेंगे, जैसे 1 रख सकते हैं, 24 के माथा पे 2 रख सकते हैं, 24 का पावर 3 हो सकता है, 24 का पावर 100 भी हो सकता है, कोई भी प्राकृत संख्या रख सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इसको आपको आसान भाषा में समझाते हैं। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि आपको जांच करना है कि संख्या 24 के पावर जो n है, यानी 24 का पावर अगर हम n यानी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या 1 2 3 रखते हैं, तो रखने के बाद अगर हमें जो संख्या मिलेगा, क्या वह संख्या का अंक यानी इकाई अंक जो होगा 0 पर समाप्त होगा, का मतलब उसका इकाई अंक 0 आएगा या नहीं आएगा। ये कह रहा है ना जी, ये 24 के पावर n का अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। 0 पर समाप्त होने का मतलब उसका इकाई अंक 0 आएगा या नहीं। जैसे मान के चलिए 24 का पावर 1 है, तो 24 के पावर n था, तो n के जगह पे अगर हम 1 रखें तो 24 का पावर 1 आपका क्या होता है, 24 ही होता है। तो अगर पावर 1 किए तो हमें इकाई अंक क्या मिला, 4 मिला। लेकिन जब यही पावर अगर 2 रखेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपका इकाई अंक जो है ना 6 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या अगर हम 24 के पावर n के जगह पे कोई प्राकृत संख्या रखेंगे तो वह 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम डायरेक्ट पे कहेंगे कि 24 पे 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा इसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको कंसेप्ट समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। कोई भी संख्या दिया हो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ संख्या देगा, उसका पावर कुछ देगा। ठीक है, और कहेगा कि 0 पे समाप्त हो सकता है या नहीं है। ठीक है, तो इसका एक थ्योरी है। वह थ्योरी क्या है कि कोई भी अगर संख्या दिया है, उस संख्या का पावर, चाहे कोई भी प्राकृत संख्या हम रखते हैं, n आपका क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और हमसे पूछा जाए कि क्या यह 0 पे समाप्त होगा या नहीं, यानी इसका इकाई अंक 0 आएगा या नहीं आएगा। तो इसका एक ही कंसेप्ट है कि आपको करना क्या होगा, तो संख्या का हम लोग तोड़ेंगे गुणनखंड। क्या तोड़ेंगे, तो गुणनखंड तोड़ेंगे, और उसके गुणनखंड में 2 और 5 इन दोनों को देखना है। दोनों हम बोले हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। कई सारे बच्चे 2 को ही देख लेते हैं, तो कुछ खाली 5 को देखते हैं और कह देते हैं कि 0 पे समाप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको देखना है कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है या नहीं है। अगर दोनों होगा तभी जाकर इस संख्या के पावर n के जगह पे कोई भी प्राकृत संख्या रखिएगा, आपका इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 24 के पावर n के जगह पे हम कोई भी प्राकृत संख्या रखे हैं, जैसे 2 जगह रखे, 1 रखे, 2 रखे, 0 आया नहीं आया। लेकिन अगर संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होता है, तो उसी संख्या का पावर, चाहे कोई भी प्राकृत संख्या रखिएगा, हर बार आपका इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपका थ्योरी है, ये आपका कंसेप्ट है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब आते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बता चुका है, आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कंसेप्ट क्या कर रहा है, कि यहाँ पे हर बार 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी हम तक रखे हैं, 2 बार रखे, इसका पावर 10 भी रखिएगा ना, तब भी 0 नहीं आएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इसको, अगर हमें जांच करना हो, प्रूफ करके दिखाना हो, तो किस तरह से करेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ करने वाला ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इसको हम मान कर चलते हैं, ये हमारा संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि संख्या हमें दिया है 24 का पावर n दिया है, 24 का पावर क्या दिया है, n दिया है। आपको दिखा रहे हैं अब किस तरह से हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें संख्या 24 का पावर n दिया है, और जहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा देकर कि जहाँ
n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या, n कैपिटल N का मतलब होता है प्राकृत संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जो भी संख्या दे, सिंपल है इसका सॉल्यूशन, जो भी संख्या दे इसका गुणनखंड तोड़ दीजिएगा। तो 24 है दिया है ना जी, 24 के गुणनखंड तोड़ लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 12 6 बार में, 6 2 से 3 बार। तो इसके गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि 2 जो है आपका 3 बार आया है और 3 जो है आपका 1 बार आया है, और इसका होल पावर n कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप इसको पावर में भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट गुना में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 3 बार है ना जी, तो 2 को 3 बार, 3 1 बार है, लिख दीजिए, और इसका पावर n है, n ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ध्यान से समझना होगा, बस इतना ही, एक स्टेप ही आपका सोल्यूशन है। इसके बाद जो भी है आपका भाषा ही काम आएगा, ठीक है। अब क्या काम आएगा वो समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि जो भी संख्या का आपने गुणनखंड तोड़ा है, इसमें आपको ये देखना है कि 2 और 5 दोनों आया है या नहीं आया है, ठीक है। या फिर आप पहले थ्योरी भी लिख सकते हैं। थ्योरी किस तरह से लिखेंगे कि जैसे कि मान कर चलिए हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का जैसे मान कर चलिए a के पावर n के लिए यानी कोई भी संख्या का पावर n दिया हो, तो इसका इकाई अंक 0 कब होगा, तो जब इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 24 के पावर n के जो गुणनखंड तो रहे हैं इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि 24 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, 2 है लेकिन 5 नहीं है। अगर दोनों होता तो फिर इसका इकाई अंक 0 हो जाता, ठीक है। अब चूंकि दोनों नहीं है तो इसलिए हम लिखेंगे 24 के पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। इस तरह से आपको बस इतना क्या कर देना है, लिख देना है, और ये आपका सोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको कोई नंबर नहीं काटेगा, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्लास 10 से जुड़े सवालों का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।